शराबबंदी को लेकर आपका नजरिया क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? हम बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे जी। शराब की होम डिलीवरी हो रही है, मैं मानता हूं। आप जैसे बुद्धिजीवियों को बुला करके जी हम बात करेंगे, जहां मेजॉरिटी आएगी हम उसका साथ देंगे। आज उनको ध्यान में आया है भाई, 3 बरस तो यही सरकार में थे। जब लिकर बैन हुआ तो 2016 में महागठबंधन की सरकार थी। अभी जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी उसमें शामिल थे। अभी तो ये हमको कह रहे थे कि गांधी का फोटो लगाकर लिकर शराबबंदी के फर्जी कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। अब अगर वो खुद उनको होश आया है तो उनको ये लग रहा है, जैसे देखिए जनसुराज के आने के बाद धीरे धीरे सारे दल पलायन की बात करने लगे। जनसुराज के आने के बाद 20 वर्ष में पहली बार बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हुआ। वैसे आप देखिएगा चुनाव आते आते हर आदमी ये बात करने लगेगा कि बिहार में जो ये फर्जी शराबबंदी का कानून है इसको हटाया जाए, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। शराबबंदी के फेवर में अगर कुछ आर्गुमेंट है उससे भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शराबबंदी होती तब तो फ़ायदा होता। यहाँ तो फिर सिर्फ फर्जी शराबबंदी का एक कानून है जिसमें दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है। सरकार का, बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये 20,000 करोड़ रुपया बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास जा रहा है, जो हर हालत में रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। शराबबंदी को लेकर आपका नजरिया क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? हम बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे जी। शराब की होम डिलीवरी हो रही है, मैं मानता हूं। आप जैसे बुद्धिजीवियों को बुला करके जी हम बात करेंगे, जहां मेजॉरिटी आएगी हम उसका साथ देंगे। आज उनको ध्यान में आया है भाई, 3 बरस तो यही सरकार में थे। जब लिकर बैन हुआ तो 2016 में महागठबंधन की सरकार थी। अभी जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी उसमें शामिल थे। अभी तो ये हमको कह रहे थे कि गांधी का फोटो लगाकर लिकर शराबबंदी के फर्जी कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। अब अगर वो खुद उनको होश आया है तो उनको ये लग रहा है, जैसे देखिए जनसुराज के आने के बाद धीरे धीरे सारे दल पलायन की बात करने लगे। जनसुराज के आने के बाद 20 वर्ष में पहली बार बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हुआ। वैसे आप देखिएगा चुनाव आते आते हर आदमी ये बात करने लगेगा कि बिहार में जो ये फर्जी शराबबंदी का कानून है इसको हटाया जाए, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। शराबबंदी के फेवर में अगर कुछ आर्गुमेंट है उससे भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शराबबंदी होती तब तो फ़ायदा होता। यहाँ तो फिर सिर्फ फर्जी शराबबंदी का एक कानून है जिसमें दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है। सरकार का, बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये 20,000 करोड़ रुपया बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास जा रहा है, जो हर हालत में रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए।